बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने निगरां वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के हवाले से दो अहम फैसले किए और उस फैसले का बरबला इज़हार भी किया। उन्होंने कहा, जनाब, इस तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में अदालत में चैलेंज किया जाएगा और साथ साथ इस तैनाती के खिलाफ रोड पावर का इजहार भी किया जाएगा। आज यानी जब उन्होंने कल खिताब किया था तो उन्होंने जिक्र किया आज का कि आज पंजाब में लाहौर में जबरदस्त किस्म का एहतजाज होगा और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो इससे पहले माजी में कभी भी इतना जानिबदार नहीं रहा जितना आज नजर आ रहा है। साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह इल्जाम भी आयद किया कि जितने फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने करने थे वो तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही किए गए। उन्होंने कहा कि जनाब, फ्रंट मैन को किस तरह से वजीर आला, निगरां वजीर आला पंजाब बनाया जा सकता है और किस तरह से यह तवक्को की जाती है कि जनाब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम ना भेड़ है ना बकरी है कि आपके हर फैसले को मेनुअन तस्लीम कर लें। इस्तीफे मंजूर किए जाने लगे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे जमा कराए थे। हुकूमत कमीशन से मौकिफ था कि जनाब आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करें, लेकिन उससे पहले 10 इस्तीफे मंजूर किए गए, फिर तकरीबन 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, फिर 35 इस्तीफे मंजूर किए गए। टोटली तकरीबन 80 इस्तीफे हो चुके थे और आज सुबह उन्होंने मजीद 43 इस्तीफे मंजूर कर लिया। मुनहरिफ अराकीन को छोड़ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुनहरिफ अराकीन को छोड़ के तमाम इस्तीफे अब मंजूर किए जा चुके हैं। अच्छा, जब गुज़िश्ता रोज ये एहतजाज भी किया जा रहा था आमिर डोगर की जानिब से और कहा जा रहा था कि जनाब हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएं, हम बाकायदा ये इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली के स्पीकर के ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो अब जो ये इस्तीफे मंजूर किए गए हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या होगी, इस पर जरा मजीद बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट माहिर कानून, उनसे जरा मजीद जानते हैं। आरिफ साहब, एक कौमी असम्बली का मेंबर इस्तीफा दे देता है, लेकिन तरीकेकार यह है कि वो स्पीकर के सामने खड़ा हो और खुद कहे कि जनाब मैंने अपनी मर्जी से दिया है इस्तीफा और किसी की प्रेशर में आके नहीं दिया, लेकिन बाद में अगर वो इस्तीफा लेने की बात करे कि जनाब मैं इस्तीफा जो दिया गया उसको वापस लेता हूं, फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो सर इसमें क्या कानूनी सुकम हो सकता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इस्तीफा जो देने का तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही इस्तीफा होना चाहिए, और अगर कोई शख्स खड़ा होकर बाकायदा ये कहता है और अपनी इस बात की बाकायदा ज़ोर से तसल्ली भी करवा देता उसे, और यानी अपने दस्तखत के साथ वो रेजिग्नेशन देता है, तो वो मंजूर हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये सूरत हाल यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ वो सूरत हाल है कि जब सब लोगों ने खड़े होकर कहा कि जी हमने इस्तीफा दे दिया है, उसे उन्होंने मंजूर नहीं किया। सही है। तो उसके बाद इस वक्त जो उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए हैं ये तो कानून के और आइन के बिल्कुल मुतसादम उन्होंने किए, क्योंकि इस वक्त तो उनके सामने लोग खड़े नहीं थे, अपने इस्तीफों की तायद नहीं कर रहे थे, यहाँ तो वो अपने इस्तीफों की तरदीद कर रहे थे, और यही वो अमल था जो कानून का और आइन का मुतकाजी था, और यही वो बात थी जिसके लिए स्पीकर साहब बज़ोम ख्वेश या जो अपने तौर पर वो कह रहे थे कि जी मैं कानून के मुताबिक करूंगा, तो यही कानून की मंशा थी। तो जब वो कानून की मंशा पूरी नहीं हो रही थी और वो लोग सामने खड़े होकर ये नहीं कह रहे थे कि हम इस्तीफा देते हैं, तो उस वक्त उनकी अदम मौजूदगी में इस्तीफा मंजूर करना। आइन क्या कहता है सर? मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप इसकी तशरीह करें कि एक आइन में तो जी ये लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर जो है वो अपने दस्तखतों के साथ रिजाइन कर सकता है, उसमें वो हैंड रिटन हो नहीं हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसमें कोई दस्तखत जरूरी नहीं है कि हैंड रिटन हो, बस अपने दस्तखत उसने कर दिए कि मैंने रिजाइन दिया, तो वो स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर यकीनन उसको बाकी रूल्स हैं, उसे हक हासिल है कि वो देख सकता है कि वाकई उस मेंबर ने इस्तीफा दिया या कोई उसके भी आप पे ऐसे किसी ने लिख के दे दिया, तो ये तो बात एक है, सही है, वेरिफिकेशन कर सकता है। लेकिन ये अमल कि वो कह रहे जो जिससे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उसने इस्तीफा दे दिया, वो कह रहा है कि नहीं जी मैं नहीं खड़ा आपके सामने इस्तीफे, ना वो खड़ा है ना वो तायद कर रहा है इस्तीफे की, और आप उस वक्त मंजूर कर रहे हैं जब वो इस अमल के बिल्कुल बरअक्स खड़ा होकर कह रहा है कि जी मैं तो इस्तीफे वापस यदि मैंने नहीं दिया इस्तीफा। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि अदालत में अगर जाएंगे तो ये बात इनके हक में होगी पीटीआई के, और शायद इस स्टेज पे ये बात भी सामने आया कि ये वो वक्त था कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद इमरान खान साहब को कहा था कि भाई आप
क्यों नहीं चले जाते असेंबली में वापस। सही है। तो इमरान खान ने तो वो बात पूरी कर दी अपने तौर पर कि वो असेंबली में लेकिन जाने सर का ये जो आप बात कर रहे हैं ये एप्लीकेबल होगा जो कि आज इस्तीफे मंजूर किए गए 43 से 45 के करीब जो ये इस्तीफे मंजूर किए गए, ये एप्लीकेबल आज पर है। इससे पहले जो 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे वो चैलेंजेबल हैं या वो चैलेंजेबल नहीं है? देखिए, सारे वो इस्तीफे जो उस कानून के मुताबिक नहीं है, जिस कानून का ये बार बार जिक्र करते रहे हैं, वो सारे के सारे होने वाला। हाँ जी, फर्दर यानी मतलब ये कि अगर ये डाउट था इन्हें तो उस डाउट को जब तक ये क्लियर ना करते उस वक्त तक तो इस्तीफे मंजूर नहीं होने चाहिए थे। फिर तो वही रिक्वायरमेंट थी कि इनके सामने आकर वो कहते कि जी हमने इस्तीफा दिया है, लेकिन जब वो इनके सामने तो पेश नहीं हुए और उन्होंने नहीं कहा कि हमने इस्तीफा दिया, तो उस सूरत में तो इस्तीफा बिल्कुल उनका नाजायज। सर असल में देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं कानून के हवाले से, आइन के हवाले से, लेकिन इस सारे मामले में अगर सियासत देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे जमा करा दिए, अलामती इस्तीफे थे या उन्होंने इस्तीफे दे दिए प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन फर्दन फवर्दन वो नहीं जा रहे थे कि जाके स्पीकर के सामने, राजा परवेज अशरफ के सामने जाके वो पेश होते। लेकिन अब वो सियासत ये कर रहे थे कि आप फर्दन फवर्दन आए तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जब ये वापस जाने लगे असेंबली के अंदर तो उन्होंने तमाम इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों जानिब से सर सियासत हो रही है सारे मामले में। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर ये आपकी बात इंतहाई दुरुस्त है, क्योंकि जो अगर पहली बात को देखा जाए कि जिस वक्त वो गए हैं तो पीटीआई वाले बाहर तो ये कह के गए हैं कि जी आपने इस्तीफे खड़े होकर हमने दे दिए, और नहीं साथ एक भी और भी उन्होंने कहा जी कि डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर दिए। सही है। तो उस लिहाज से इन्हें ये चाहिए था, ये अगर नेक नियत होते ये जो इस वक्त बैठे हैं हुकूमत में और स्पीकर साहब, तो वो इसे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कह देते कि भाई डिप्टी स्पीकर जो है वो भी स्पीकर के तौर पर एक्ट कर रहा था ना, तो वो उनसे कह दिया कि जी इस्तीफे मंजूर हो गए तो बात खत्म हो गई बिल्कुल। लेकिन हाँ, जब उसके बाद इन्होंने उसे खोला, उस इशू को खुद इन्होंने खोला, इन्होंने कहा कि वो इस्तीफे मंजूर, और स्पीकर का कहना, स्पीकर की यूं समझे कि एक रूलिंग है कि जी उन्होंने कहा जी कि ये इस्तीफे नहीं हुए, तो उसके बाद तो फिर इन्होंने जो कहा था उसके मुताबिक करना चाहिए था ना। लेकिन ये बात सियासत जो है दोनों तरफ से। चलिए सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि हमारे नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद हैं जहां पर एहतजाज किया जा रहा है निगरां वजीर आला पंजाब की तैनाती के हवाले से। कल गुज़िश्ता रोज खान साहब ने कहा था कि वो एहतजाज करेंगे, आज लाहौर में एहतजाज किया जा रहा है, सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर वहां पर एहतजाज किया जा रहा है। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।